एवरीवन, दिस इज रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो था स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा था एंड इसमें जो लास्ट मेरी प्रीवियस वीडियो थी इसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन पे छोड़ा था एंड दैट क्वेश्चन वाज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स कि ये क्या होता है। तो देखिए स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर काफी टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। मैंने आपको समझाया था कि विलेज पालमपुर क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा था कि प्रोडक्ट बेसिकली जो मेन फार्मिंग प्रोडक्ट्स थे कहाँ पे पालमपुर के अंदर वो क्या थे, फिर फार्मिंग एक्टिविटीज क्या क्या थी, फिर मैंने समझाया था मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, उसके बाद हमने लैंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था और उसके बाद इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद कल मैंने आपको एक टॉपिक पे छोड़ा था एंड दैट टॉपिक वाज सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये हम आगे पढ़ते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ के आप लोगों को थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत होने लगी होगी कि सर ये सरप्लस की जो हिंदी या इसका मीनिंग क्या होता है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन मैंने लिखा है व्हाट इज सरप्लस। तो आगे पढ़ते हैं द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट इट इज द एक्सेसिव ऑफ प्रोडक्शन। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि लेट्स सी सरप्लस का मतलब होता है द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स की जो हिंदी होती है उसको बोलते हैं हम अनाज। ग्रेन्स की बेसिक जो हिंदी है उसको बोलते हैं अनाज, यानी कि किसी भी चीज का प्रोडक्शन जो कि एक रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि मैं एक लार्ज फार्मर हूं, एक बड़ा किसान हूं और मेरे जो खेत में है वो 400 क्विंटल क्या हो गया, गेहूं हो गया। 400 क्विंटल ये बहुत ज्यादा होता है, तो मैं कितना खा लूंगा, 10 क्विंटल, 15 क्विंटल या 20 क्विंटल। हालांकि इतना नहीं खा सकते लेकिन फिर भी मैं एक एग्जांपल लेके अज्यूम कर रहे हैं। सपोज हमने पूरे गांव को खिला दिया, 30 क्विंटल खिला दिया या 25 क्विंटल खिला दिया, ठीक है, आउट ऑफ 400 क्विंटल। तो अब जो 370 क्विंटल बचा तो इसका क्या होगा बेसिकली। तो सरप्लस क्या होता है, सरप्लस होता है व्हेन द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स लेफ्ट ओवर व्हेन रिक्वायरमेंट्स हैव बीन मेट। हम इतना अनाज बेसिकली उगाते हैं जितना हमें जरूरत होती है, लेकिन हमारी जरूरत से ज्यादा जब अनाज जो है वो उग जाए तो उसको हम बोलते हैं सरप्लस। ठीक है, क्लियर हुआ। अब बढ़ते हैं आगे। तो सरप्लस जो है क्या है, लैंडलेस फार्मर्स डोंट हैव एनी सरप्लस व्हाइल स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। तो तीन कैटेगरीज मैंने आपको बताई थी, एक तो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, एक स्मॉल फार्मर्स होते हैं और जो थर्ड कैटेगरी में आते हैं वो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स आते हैं। ठीक है, तो जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं, जिन बेचारे गरीब किसानों के पास लैंड ही नहीं होती, तो उनके पास सरप्लस कहाँ से होगा। उनके पास इतना अमाउंट नहीं होता या इतना उनके पास जमीन या इतना उनके पास क्या है कि पैसा नहीं होता कि वो ज्यादा क्या कर सकें, प्रोडक्शन कर सकें, ज्यादा खेती कर सकें। तो ये फार्मर सिर्फ उतना ही उगाते हैं जितना इनको जरूरत होती है, जितने में इनके जो घर है, इनका जो पेट है, सिर्फ वो इनकी लाइवलीहुड रोज की जो है वो कंप्लीट हो पाए, इतना इनके पास होती है। तो लैंडलेस फार्मर्स के पास क्या है, कोई भी सरप्लस नहीं होता। ठीक है, वाइल स्मॉल फार्मर्स हैव लिटिल सरप्लस। लिटिल का मतलब होता है बहुत थोड़ा सा, ना के बराबर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मॉल फार्मर हूँ और मैंने क्या किया, मैंने अपने खेत पे खेती कर ली, तो वहां पे क्या है कि 10 क्विंटल क्या निकले, राइस निकले, चावल निकले। तो 5 क्विंटल मैं खा लूंगा या 7 क्विंटल खा लूंगा, बचा हुआ 3 क्विंटल है तो उसको मैं पड़ोस में कहीं बेच दूंगा, अपने नेबर भाई कहीं ना कहीं उसको बेच दूंगा। तो इनके पास बहुत थोड़ा सा होता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट। Medium and large farmers have more surplus and they used to sell it in the market for earning money। अब देखिए जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स होते हैं इन लोगों के पास सरप्लस क्या है, बहुत ज्यादा होता है। क्यों होता है, इनके पास जमीन बड़ी होती है, तो ये लोग अपने यूज के लिए क्या करते हैं, अपने यूज के लिए इन्होंने सपोज खेती कर दी किसकी, गेहूं की। तो गेहूं की खेती में क्या होता है, 400 क्विंटल गेहूं कर दिया। तो इनका जो घर है उसमें सपोज 5 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स हैं, 7 मेंबर्स हैं, तो उतना अनाज इन्होंने बचा लिया। बाकी 370 या 375 की क्विंटल जो अनाज बचा उसको क्या करते हैं, मंडी एक जगह होती है जहाँ पे अनाज बेचा जाता है, वहां पे जाके उसको सेल आउट कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। और उससे क्या मिलता है इन्हें, उससे इन्हें मिलती है मनी, पैसा। उससे ये पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के फिर क्या करते हैं, पैसा कमा के फिर अपनी जरूरतें होती हैं उसको पूरा करते हैं। और उसके बाद बेसिकली क्या करते हैं, ये ट्रैक्टर्स खरीदते हैं, फार्म्स बढ़ाते हैं, खेत खरीद लेते हैं, जिससे कि इनका प्रोडक्शन नेक्स्ट ईयर और ज्यादा होता जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर। तो मैंने इतना चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया है इतने टाइम से, तो इसमें हम सिर्फ फार्मिंग की बात कर रहे हैं कि इसमें प्रोडक्शन होता है, इसमें फार्मिंग होती है, फार्मिंग के सब टाइप होते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड क्या होता है, ये सारी चीजें पढ़ी। लेकिन जिन लोगों के पास जमीन नहीं होती थी या जो लोग लेबर करते थे, तो इसके अलावा भी पालमपुर में क्या है कि कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज थी। वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज क्या थी ये पढ़ते हैं, यानी कि फार्मिंग के अलावा भी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज थी। Farming is the main productive activity in Palampur. Farmers also perform some activities other than non-farming to earn livelihood. These activities are known as non-farming activity. वही मैंने बताया कि फार्मिंग मेन ऑक्यूपेशन था कहाँ, पालमपुर के अंदर, लेकिन इसके अलावा भी कुछ लोग अपने रोज की जीविका, रोज की लिवलीहुड चलाने के लिए क्या करते थे, कुछ और एक्टिविटीज करते थे, उनको बोलते थे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। तो ये क्या होती थी ये सुनिए। सम ऑफ दीज एक्टिविटीज आर डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटीज। डेयरी क्या होता है, यहाँ पे जो बेसिकली काव और बफेलोज होते हैं उनका दूध क्या है, दूध बेचा जाता है। डेयरी से हम लोग क्या खरीदते हैं, दूध खरीदते हैं। और पालमपुर के लोग डेयरी में जाके क्या करते थे, दूध वहां से लेते थे, खरीदते थे। इसके अलावा और भी प्रोडक्ट्स बनाते थे जो मिल्क से बनते हैं, जैसे कि चीज हो गया आपका, चीज के अलावा आपका घी हो गया, या फिर इसके अलावा आपका कर्ड हो गया, दही हो गया। तो बेसिकली ये सारी एक्टिविटीज कहाँ पे आती हैं, डेयरी में आती हैं, जिससे क्या है मनी अर्न होती है, पैसा मिलता था, यहाँ से इनको मनी अर्न होती थी। ओके, आगे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लाइक शुगर केन, शुगर, जॉगरी प्रोडक्शन। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी वहां चलती थी, जिसमें क्या होता था, गन्ना उगता था, गन्ना से चीनी उगती थी, और जॉगरी की हिंदी मैंने आपको बता रखी है गुड़। हम गुड़ और चीनी अपने घर में खाते हैं, तो शुगर को बोलते हैं दैट इज शक्कर, चीनी, और जॉगरी को बोलते हैं गुड़। ओके, तो गुड़ का और चीनी का और शुगर केन का भी प्रोडक्शन होता था वहां पे। ठीक है, लास्ट आगे बढ़ते हैं। द शॉपकीपर यूज टू सेल डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, जनरल स्टोर एक्सेट्रा। अब छोटे छोटे शॉपकीपर्स होते थे, जैसे हमारे यहाँ नुक्कड़ पे बेसिकली क्या है, शॉप्स होती हैं, किसकी, परचूनी की शॉप्स होती हैं, जिसपे क्या है हमें रोज की जरूरतों की चीजें मिलती है, जैसे कि शुगर है, या जैसे दाल है, पल्सेज है, या फिर टॉफी है, या फिर बेसिकली कुछ खाने का आइटम है। तो इस तरीके से क्या है वहाँ पे जनरल स्टोर्स भी होते थे और गुड्स भी होते थे। जनरल स्टोर्स में कॉस्मेटिक आइटम्स मिलते थे, बेसिकली क्या है कि जैसे परफ्यूम है, या फिर मैं बात करूं कि ऑयल है बेसिकली, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जनरल स्टोर्स में मिलती हैं। वो सारी चीजें जनरल स्टोर इन पालमपुर में वर्क करती थी। ठीक है, लास्ट है ट्रांसपोर्ट, ड्राइवर्स एंड वेजेस। अब ट्रांसपोर्ट वहां पे मेन था, यानी कि जो दो गांव थे पालमपुर के बाद, एक रायगंज दूसरा शाहगंज, उनमें क्या होता था, गाड़ियां चलती थी। तो वहां से क्या है जो ड्राइवर्स होते थे एक जगह से दूसरी जगह लोगों को ले जाने का काम करते थे, और इसके साथ उन्हें पैसा मिलता था, अर्निंग होती थी। तो ये कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हैं। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि ये वाला जो चैप्टर है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है। तो ये खुशी वाली बात है कि इकोनॉमिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, फिनिश अप हो गया। इसमें इस टॉपिक में या इस पूरे चैप्टर में अगर किसी को कोई भी डाउट है कैसा भी, तो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू ऑल द सॉल्यूशंस देयर। अब इसमें बेसिकली मैं सोच रहा था एक वीडियो और बनाने की, लेकिन ये चैप्टर काफी इजी है, तो सारे क्वेश्चंस आपको वीडियो बाई वीडियो मैंने बेसिकली क्या है बता रखे हैं कि कितने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है सेशन। अब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स का। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज एंड बी सेफ, बी काम इन द लॉकडाउन। थैंक यू वेरी मच।